पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पता नहीं माइंड में क्या चल रहा है। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं कुछ न कुछ अलग ही चीज़ें दिमाग में रन करने लगती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल भी हमारे काम की नहीं है, जिसका हमें उस वक्त पढ़ते वक्त सोचने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तब भी पढ़ते वक्त ही वो दिमाग में बातें आती हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन, ये जो ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर तुम अपना इतना प्रीसियस टाइम दे करके इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूं जो कि एक्चुअल में हेल्पफुल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदोष, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये जो सवाल है ना, ये जो क्वेरी है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ये आप बस की नहीं है, हम सभी ह्यूमन बीइंग की है। मेरी भी हो सकती है, आपकी भी है, किसी दूसरे भाई बहन की भी है, सबकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें कुछ ऐसा नया तुम ट्राई करके, ठीक है, नथिंग न्यू टेक्निक इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, कुछ नया तुम्हें इसमें हेल्प नहीं करने वाली। हमें इन चीज़ों को, बातों को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली हमें समझना पड़ेगा, इसके बाद ही हम कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बातों को? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं वेरी कॉमन होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस आर वेरी कॉमन फॉर एवरीबडी। व्हाट मैटर इज दैट आवर डिसीजन। समझ रहे हो? मतलब डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, आप बस को नहीं होता। बिजनेस जो कर रहा है वो जो एंटरप्रेन्योर है उसको भी होता है, एक प्रोफेसर है उसको भी होता है, एक टीचर है उसको भी होता है, एक इंजीनियर, डॉक्टर, सबको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मैटर करती है आपकी डिसीजन आपका, कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन पर आप कितने काबिल हैं और उसको आप किस हद तक फॉलो करते हैं। समझ रहे हैं? सबके पास डिस्ट्रैक्शंस है, सबका होता है कि काम करते करते हम मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई का मन हो चाहे काम करने का मन हो। ठीक है, लेकिन आप जो डिसीजन ले लिए एक बार, उस डिसीजन पर आप कितनी देर तक अड़े रह सकते हैं, ये चीजें मैटर करती हैं मोस्टली। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले ये पहचानो पर्पस क्या है आपके स्टडी का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग? आप किस रीजन के लिए, आपका कारण क्या है, क्या वजह है कि आप स्टडी कर रहे हो? क्या ये जॉब के लिए हो सकती है, फॉर जॉब्स, या फिर आपको अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए, फुलफिलिंग पेरेंट्स विश, या फिर आप पैशन के लिए स्टडी कर रहे हो, या फिर लास्ट में बोलूँगा कि जस्ट फ्लो, कि लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं, दुनिया पढ़ रही है इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये चीज़ तो देखो, सबसे पहले सोचो तो कि आखिरकार तुम पढ़ क्यों रहे हो मेरे भाई। सिट बैक एंड थिंक, पहले इसके बारे में सोचो। देखो, अगर आप सोचो, यू हैव नो पेरेंट्स, आपके पास माता पिता नहीं है, नो मनी, पैसे नहीं तुम्हारे पास, नो फ्रेंड्स, दोस्त नहीं है, तब क्या करोगे? व्हाट विल यू डू नाउ? अब क्या करोगे? थिंक। ये हॉरिबल सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास डिस्ट्रैक्शन की क्या औकात? अगर तुम्हारे जेब में रोटी नहीं है, मान के चलो तुम कहीं जॉब करते हो, ठीक है, अब जॉब के लिए तुम किसी अनदर सिटी में हो, अब तुम्हें ज़रूरत है पैसे की, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ कोई तुम्हारे पास आसपास है नहीं, तो तुम्हें तो काम करना पड़ेगा। अब यहाँ डिस्ट्रैक्शन कितना भी हो, मन तुम्हारा चाहे भले ना लगे तो मन लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो तब भी तुम्हें वहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि अगर तुम इस चीज़ को नहीं पढ़ोगे, अगर तुम पढ़ाई की बात करते हो तो इस टॉपिक को, या फिर तुम स्टडी अभी नहीं करोगे, तो इन फ्यूचर ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाली है। तो आप खुद से प्रयास करें स्ट्रिक्टली फॉलो करने का। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि आखिरकार आप स्टडी किस पर्पस के लिए कर रहे हैं और उस पर्पस को याद रखें। ठीक है, मान के चलो तुम स्टडी कर रहे हो कि तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है, तो अब आपको उस मेहनत पर ध्यान नहीं देना है, आपको उस गोल पर ध्यान देना है कि मेरे भाई, मुझे, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलेगा बहुत ही शानदार है। तो उस रिजल्ट को फोकस करो और मेहनत चाहे जितनी भी हो, बस लग जाओ, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम हो, या फिर कोई अनदर एग्जाम हो। एंड अगर आपका अभी भी कोई पर्पस नहीं है तो फिर बनाओ यार, बैठे क्यों? नहीं है तो बनाओ। पुट योर सेल्फ लाइक, माई पेरेंट्स आर स्पेंडिंग सो मच मनी एंड व्हाट आई एम डूइंग, नोबडी लव्स यू मोर देन योर पेरेंट्स, राइट? अपने आप को सोचो, खुद से सोचो कि यार मेरे पेरेंट्स इतने पैसे मेरे लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन तुम उनको वेस्ट कर रहे हो।
ठीक है। तो उस चीज़ को समझो, उनको, उनके सीरियसनेस को, उनकी मेहनत को समझो और उस चीज़ को आप अपनी लाइफ से रिलेट करें और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल होकर के आप स्टडी के लिए आगे फर्दर कंटिन्यू करें। क्योंकि यार दुनिया में ना नोबडी लव्स यू मोर देन योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स से, माता पिता से ज़्यादा कोई भी प्यार नहीं कर सकता, समझ रहे हो। चाहे आपके दोस्त हो, भाई बंधु, प्यार कोई भी नहीं, पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता आपको। ये चीज़ आपको भी पता है, रियलिटी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ये तो हो गया थोड़ा सा मोटिवेशन। हम बात करते हैं अब स्टडी की। तो देखिए, स्टडी प्लेस ऑर्गेनाइज करिए। स्टडी प्लेस इसलिए ज़रूरी होता है कि स्टडी प्लेस अगर होगा, जैसे चेयर हो गई, डेस्क हो गई, सामने बुक्स वगैरह सब रखी हैं बेहतरीन, इससे क्या होता है, हमें क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें लगता है कि हम पढ़ाई एक्चुअल में कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम देखो, नीट एंड क्लियर जगह जब होती है ना, तो हमें और काम करने का और मन करता है। तो स्टडी टेबल, स्टडी डेस्क बनाओ, स्टडी रूम बनाओ, वहाँ पढ़ने बैठो, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि बुक उठाया कहीं भी पढ़ने तुम बैठे जा रहे हो, ऐसे में पढ़ाई नहीं होती। ऐसे में तुम आधे घंटे अगर पढ़ भी लोगे तो फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद तुम्हारा मन फिर लगेगा अरे यार हो गया ना, बस हो गया इतना, ऐसे में डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग, ठीक है। तो एक स्टडी डेस्क बनाओ, एक प्लेस बनाओ कि यहाँ तुम्हें केवल पढ़ना ही है। अगर तुम उस जगह में बैठ रहे हो तो वहाँ केवल पढ़ना ही है, अदर कोई दूसरा काम नहीं करना। अब पढ़ते वक्त कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे पानी लेने जाना, वाटर, मोबाइल फ़ोन को देखना है, ठीक है, गेमिंग है, फूड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू गो आउट, और फिर एक बाहर जाने का अलग ही अर्ज होता है कि हम बाहर जाना है। मतलब ऐसे लग रहा होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं कि बाहर का जो आउटर एरिया में खींच रहा होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहने का प्रयास करें, अपने आप को फोर्स करें। गौतम बुद्ध से सीखें, उन्होंने अपनी पूरी इंद्रिया केंद्रित की थी ना, उनमें कंट्रोल पाया था ना, तब जाके तो पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ करके चले गए थे, समझ रहे हो। अब जब तुम पढ़ने बैठो तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना यार। जब भी पढ़ने बैठो तो चाहे 1 लीटर का बॉटल हो, चाहे 2 लीटर का बॉटल, पानी रख लो, बॉटल में पानी भर के रख लो। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद यार प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं भी बताता हूँ। जब मैं पढ़ते पढ़ते जब मुझे थोड़ी सी आलस लगी या फिर स्लीपी फील हुआ तो मैं 2 घूंट पानी के लिए लेता हूँ। इससे क्या होता है, एक तो हम हाइड्रेट रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बेनिफिशियल रहता है। साथ ही साथ हमारी जो आलस, लेजीनेस और नींद होती है वो भी चली जाती है। तो बॉटल में पानी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही। जितना तो जैसे तुम्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वैसे अपने आप को हाइड्रेट रखना भी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। अगली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्ट्रैक्शन की मेन वजह हो सकती है। देखो, लाइफ में बहुत सारे पंगे होते हैं यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से टेंशन होता है, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन जो होता है रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। आप किसी न किसी भी चीज़ में रिलेशनशिप में रहते हैं, किसी न किसी के साथ में, उनके साथ जो भी आपका थोड़ी बहुत आपके आर्ग्यू होते हैं, आर्ग्यूमेंट होती है, फाइट्स होती है, ठीक है, और अर्ज टू टॉक, बात करने की जो चाहत होती है, तड़प होती है, और वो पॉजिटिवनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के कारण ना हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी स्टडी को लेकर के, ठीक है। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम इस चीज़ को हाइड करते हैं, छिपाते हैं लोगों से, ताकि ऐसा लगता है कि कहीं लोग कुछ बोले ना, लेकिन एक्चुअल में फैक्चुअल रीज़न होता है, मेन रीज़न। हम पढ़ने बैठते हैं, हमें याद आने लगती है कि यार बात कर रही है, उसे मैसेज करना, ठीक है, अभी झगड़ा हुआ था, उस चीज़ में बात कर सोचते हुए बैठे कि अरे यार क्या बात होगी कल की नहीं, इस चीज़ को लेकर के हम बैठे रहते हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है, मोस्टली देखा गया है कि 80% आपका रीज़न यही होता है, रिलेशनशिप। आपके स्टडी में आपको डिस्ट्रैक्शन यही बनते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर को, जो भी कपल मेट्स जो भी हैं, उनको समझाएं यार स्टडी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टडी नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे तो तुम्हें कैसे ले आएंगे अपने घर, समझ रहे हो। अगर तुम फर्दर सोच भी रहे हो तो वो चीज़ ज़रूरी है, उसे समझाओ अच्छे से, ठीक है। एंड ट्रस्ट योर गर्ल और बॉय, राइट, एंड फोकस योर गोल। अपने जो भी आपका गर्ल और बॉय जो भी है उस पर ट्रस्ट करो और अपने गोल पे फोकस करो, ठीक है। और अगर सेम सिटी से बिलोंग करते हो तो 1 वीक में एक बार मिल लो। इससे क्या होगा, बात करने में जो आप टाइम वेस्ट करते हो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो। इससे क्या होगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा टाइम भी बचत होगा, और तुम वही चीज़ें, वही टाइम तुम अपने स्टडी में लगा सकोगे। तो इस पॉइंट में भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है और कदम बढ़ाना है यार, क्योंकि ये भी एक बड़ा रीज़न है हमारे डिस्ट्रैक्शन का। अगली चीज़, से नो टू पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी को नो करो, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम पढ़ते पढ़ते जब घर में सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें केवल सेक्सुअल थॉट ज़रूर परेशान करते हैं, ठीक है।
स्टे अवे फ्रॉम इट, ठीक है। इस चीज़ से दूर रहो क्योंकि ये ना माइंड को डर्टी बना देता है। और सबसे ये चीज़ क्लियर है, साइंस भी बोलता है कि सबसे पावरफुल जो एनर्जी होती है वो है सेक्सुअल एनर्जी, और हम उस एनर्जी को वेस्ट करते हैं। मतलब मेरी बात को, इसलिए आपको इस चीज़ से, इस थॉट से, इस डर्टी थॉट से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो हम अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, खासतौर पे बॉयज़ की बात करें हम, ठीक है। तो इस चीज़ से आप दूर ही रहें, अदरवाइज आप अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाएंगे। पूरा दिन जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे केवल सेक्सुअल थॉट आएंगे, केवल वैसे ही थॉट आपके माइंड में, बस आपका माइंड इन चीज़ों से फुलफिल हो जाएगा। अब जैसे इसके डिस्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, आई पेन होती है, आंख आपकी दुखने लगती है, ठीक है। लंबे समय तक आप बैठ नहीं सकते हो, ठीक है। स्टडी में आप कंसंट्रेशन नहीं लगा सकते हो, कहीं बैक पेन होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सताने लगती हैं। रीज़न यही होता है, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों से आप 2 कदम या फिर 10 कदम पीछे ही रहें तो ज़्यादा सही है। अगली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज इन मॉर्निंग। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। देखो, एक्सरसाइज हम करते ज़रूर फिजिकली है, एक्सरसाइज हम करते ज़रूर फिजिकली है, लेकिन ये मेंटली हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, ये मेंटली हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है और हमारे माइंड को शार्प और स्ट्रेस लेस, मतलब स्ट्रेस से दूर रखती है। जो भी डिस्ट्रैक्शन, टेंशन, इन सारी चीज़ों से डील करने की ताकत देती है। पॉजिटिवनेस आती है। मॉर्निंग में उठो, सुबह सुबह की जो ठंडी हवा होती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो चीज़ें और एक्सरसाइज, ये हमारे बॉडी को फ्रेश रखती है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। तो सुबह की एक्सरसाइज करो, वो क्या होगा ना, आपका माइंड शांत रहेगा और आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, ध्यान लगा पाओगे। इससे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, ऑल स्ट्रेस जो होते हैं, डर्टी थॉट्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें वैनिश अवे हो जाएंगी, दूर भाग जाएंगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। और लास्ट पे मैं बोलूँगा, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा करें, खुद पर भरोसा करें और मेहनत करें। देखिए, कलाम साहब ने एक बात बोली थी, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल। विनर्स वो नहीं है जो कि कभी फेल नहीं हुए, बल्कि बट दोज हु नेवर क्विट, बल्कि वो विनर्स वो है जिन्होंने कभी क्विट नहीं किया, कभी हार नहीं मानी। अगर तुम प्रयास कर रहे हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, फेल हो रहे हो तो दोबारा से प्रयास करोगे, समझ रहे हो। फिर दोबारा फेल होगे तो दोबारा से प्रयास करोगे, तो फेलियर तो हुई ही नहीं ना, तो तुम प्रयास तो कर रहे हो ना, अपना पूरा 100% दे रहे हो ना, दैट्स इट। और रिजल्ट तो तुम्हारे फेवर में ही आना। अगर तुम दिल से मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल अपने आप आएगा, झक मार के आएगा। तो मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे, हार रहे हो दोबारा प्रयास करो, लड़ते जाओ। कलाम साहब की यही लाइन मैं इसीलिए बताया हूँ। तो खुद पर भरोसा करो, बिलीव इन योरसेल्फ और हार्ड वर्क करो जितना हो सके, बस लड़ते जाना है। फाइटर हो यार, तुम फाइटर, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय।